हेलो बच्चों, एवियन कोचिंग सेंटर के आपके इस यूट्यूब चैनल के एक और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। बस 1-2 मिनट में हम सीख जाएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम सीखते हैं। तो पहले हमें कुछ चीजें याद रखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको याद रहना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन हुआ, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1। बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2। बोरान हुआ, एल्युमिनियम हुआ और गैलियम हुआ, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3। नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -3। ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, -2, इसकी ऑक्सीकरण संख्या। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की माइनस कितनी होती है? 1। तो लेकिन याद रखना, अगर हमें भले सब पता है, लेकिन अगर ज्ञात करना हो, किसी यौगिक में इसको ज्ञात करना हो, तो उसको हम यक्स मानेंगे। तो जिसकी भी हमें ऑक्सीकरण संख्या याद रखना होगा, ज्ञात करना होगा, उसको हम क्या मानेंगे? यक्स मानेंगे। इतनी चीजें याद रखना। और याद रखना, अगर कोई यौगिक है, अगर वो आयन युक्त नहीं है, तो उसकी सभी तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्याओं का योग होगा, उसको हम 0 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर? 0 के बराबर। इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी यौगिक है तो यौगिक में प्रत्येक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 के बराबर रखेंगे। लेकिन अगर आयन वाला यौगिक है, आयन युक्त यौगिक है, तो उसके सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस आयन के बराबर रखेंगे, और जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी, उसको हम यक्स मान के आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए सीखते हैं। तो क्या है? जैसे K2Cr2O7 ऊपर 2- अर्थात आयन युक्त है, में Cr की निकालना है। तो अब चलिए देखिए, पहला कौन सा तत्व है? K। तो कितना K है? 2। तो लिख दो 2 गुणे K की ऑक्सीकरण संख्या। अब यहां पर देखो, K की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 1। तो 2 गुणे 1 हो गया। इतनी बातें समझ में आई? फिर प्लस लगा दो, क्योंकि अगला तत्व है क्या? Cr। कितने Cr है? 2। और क्योंकि Cr की निकालना है, तो हमने बताया जिसका निकालना है उसको क्या मान लो? x। फिर प्लस लगा दो। फिर अगला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 7। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो यहां पर लिख दिया -2। फिर अब कोई तत्व नहीं बचा तो बराबर लिख दो। अगर आयन युक्त नहीं होता तो बराबर 0 रखते, लेकिन आयन युक्त है तो बराबर उस आयन के रखेंगे। कितना आयन है? 2 माइनस है तो -2 रख दिए। बस इसी को सॉल्व करके यक्स की वैल्यू निकालो, वही Cr की ऑक्सीकरण संख्या है। तो है ना आसान? तो देखिए, 2 1 कम 2 प्लस 2 यक्स प्लस गुणे माइनस माइनस 7 दूनी 14 हो जाएगा -2। अब देखो 2x संख्या एक साथ, -14 + 2 कितना हो जाएगा? -12 बराबर -2। इसको इधर कर दो तो 2x बराबर -2 + 12। तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर -2 + 12 घट जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आया? 5। समझ में आया? चलिए आगे लगाते हैं। अगर आपको आ रहा हो तो, अगर आ गया हो तो आगे लगाइए आप, तब तक हम भी लगाते हैं। चलिए देखिए, BrO3- में Br की निकालना है। तो निकालना किसका है? Br का। एक Br है तो इसलिए Br का क्या मान लो? x प्लस कितने O हैं? 3 गुणे एक O का कितना होता है? -2। तो बराबर आयन कितना है? -1। तो लिख दो -1 हो जाएगा। यक्स प्लस गुणे माइनस माइनस 3 दूनी 6 बराबर -1। इधर माइनस इधर प्लस, तो यक्स बराबर -1 + 6। तो यक्स बराबर कितना आ गया? 5। चलिए H2O2 में O की। अब देखो H किसका निकालना है? O का। हमने बताया भले मालूम हो आपको, भले पता हो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन हो सकता है हर यौगिक में अलग भी हो सकता है। तो इसलिए जिसका निकालना उसको यक्स मानना पड़ेगा। तो H का निकालना नहीं है, तो H का हमें पता है 1 होता है, तो लिख देंगे 2 गुणे 1 प्लस O का निकाल, देखो हमें पता था लेकिन हमें निकालना है, तो इसको क्या मान लेंगे? यक्स बराबर। देखो कोई आयन नहीं है तो इसलिए बराबर क्या रख देंगे? 0। देखो 2 1 कम 2 प्लस 2x बराबर 0। तो 2x बराबर -2। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 2 -2/2 कितना हो जाएगा? -1। देखो बदल गए ना ऑक्सीकरण संख्या। होता क्या था? -2, लेकिन H2O2 में O की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? -1। तो ध्यान रखना, जिसका निकालना होगा उसको हमें क्या मानना पड़ेगा? यक्स, भले ही मालूम रहे।
अब इसका बताओ MAnO4 माइनस में MAn की, तो क्या हो जाएगा, MAn का निकालना है तो इसको क्या मान लो, x प्लस 4 गुणे O का -2 बराबर कितने आयन है, -1। तो x प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, -4 दूनी 8 बराबर माइनस, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर -1 प्लस 8, तो x बराबर कितना आ गया, 7। चलिए अगला देखिए लास्ट, PH3 में P की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो P का निकालना है तो P को क्या मानोगे, x प्लस 3 है H, एक H का कितना होता है 1, तो 3 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, कोई आयन नहीं है तो बराबर 0, तो x प्लस 3 एक कम 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। तो है ना आसान। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आपको एक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी दोस्त। हर सब्जेक्ट की हर मतलब क्लास वाइज सभी 9th से लेकर 12th तक इस आपको यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट का सभी वीडियो मिलेगा। तो जुड़ जाइए चैनल से और ऐसे ही प्यार और दुलार बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और ऐसे बेहतर वीडियो के साथ। डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।